कृष्ण दिव्य ऊर्जा हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। कण कण में इस ऊर्जा का संचार हो रहा है। कोई साधक यदि प्रेम की पराकाष्ठा को पास लेता है, परमात्मा के प्रति उसके अंतर में प्रेम का प्रकटीकरण होना शुरू हो जाता है, तो अद्भुत प्रेम की दशा को महसूस कर सकता है व्यक्ति। कृष्ण नाम से, कृष्ण के स्वरूप से, जो वाह रूप से हम उन्हें देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं और सुन के उनके प्रति चित्त आकर्षित होकर हम उनमें सराबोर हो जाते हैं, डूब जाते हैं और अद्भुत दशा एक समय आता है जो हमारे रोम रोम में उस दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है। जीवन का परम लक्ष्य यही है कि हम उस दिव्यता को अपने रोम रोम में बसा लें। अब इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए किसी स्थूल शरीर का, जिसकी कल्पना हम करते हैं, कृष्ण को, राम को या और जिनसे हमारे अंतर में अद्भुत दिव्य प्रेम के भाव प्रकट होते हैं और धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा के संपर्क में आकर हम इस ऊर्जा में समाहित होने लगते हैं। यही परम लक्ष्य है जीवन का। और मेरी शुभकामना है, कोई साधक यदि उस सत्ता से अपने आप को जोड़ लेता है तो निरंतर उसके उसके भी रोम रोम में इस दिव्यता की अनुभूति होने लगती है। वह समझने लगता है, वो कृष्ण के वातावरण में डूब जाता है, कृष्णमय हो जाता है। तो मेरी शुभकामना है, आप जरूर बढ़ें और बिल्कुल निरंतर निरंतर उस सत्ता में अपने आप को बिल्कुल भूल जाने दें, कुछ बचा न रहे। उठते बैठते खाते पीते यह भाव कृष्ण को जब हम प्रेम करते हैं तो निरंतर हमारे अंतर में भाव बना रहता है, हे प्रियतम, अब मैं जान चुका हूं यह शरीर भी इसी ऊर्जा से निर्मित है। जितनी ऊर्जाएं, जितना कण, सब में उस सत्ता का ही बोध होता है, भाव है। तो हमें निरंतर उनके प्रेम में डूबा रहना चाहिए, आनंद की दशा में रहना चाहिए और इस दशा में रहते हुए संसार के सारे कर्मों को हम करें, महसूस करें उस दिव्यता को। हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। व्यक्ति अपने संस्कारों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, कोई अपने नकारात्मकता के माध्यम से अपने आप को कृष्ण से दूर रखे हुए है और या फिर कोई सकारात्मकता और प्रेम के द्वारा कृष्ण में समाहित कृष्ण को अपने कण कण में महसूस करता है। मेरी शुभकामना है, इस भाव में बने रहें और जितना हो सके याद में, प्रेम में डूबा रहें, प्रेम में। धन्यवाद।